मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कुमार प्रकाशक का छठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पंडित कुंदमल जी ने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का वर्णन किया। और इसमें से कुदेव का विस्तृत वर्णन होने के बाद में कुगुरु का वर्णन हो रहा है। उस के अंतर्गत कुछ लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, या पंडित जी ने स्वयं ही वो प्रश्न उठाए हैं जो शिथिलाचार के पोषक हैं। वो क्या क्या प्रश्न पूछे, मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। देखो, ये अपन ने पढ़ा था शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और इनका निराकरण, है ना। तो उसमें पहला तो क्वेश्चन क्या किया था उसने कि भाई किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, नहीं तो निगुरा कहलाएंगे, ऐसा उनको डरा दिया गया है। तो बोल रहे भैया गुरु को जो मिले उन्हीं से अपना बना लो। तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था कि हम जो है गुरु को, गुरु जो होते हैं, गुरु तो कोई कोई तो माना जाता है कि अगर सदगुरु है तो उनको मानना है, कोई हमारा इसमें वो आग्रह थोड़ी है कि हम गुरु का नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु लायक तो हो। तो उन्होंने ये इसको बहुत अच्छे से कहा है कि अगर किसी काल में अगर हंस नहीं है, जैसे यहाँ बताया था ना, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे। जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, है ना। उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु ऐसे मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। सर पहला उनका जो प्रश्न था उसका समाधान उन्होंने ये कहा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाए व सुनाए उन्हें गुरु कैसे ना माने। तो यहाँ उन्होंने बताया कि देखो, गुरु का अर्थ तो क्या होता है, अपने से बड़ा। तो माता पिता भी अपन से बड़े होते हैं, वो लोग के गुरु होते हैं। लेकिन जिसका जो काम है धर्म के क्षेत्र में, जो गुरु किसको मानेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसकी धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे ही गुरु जानना। परंतु धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा। इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूत आदि का नाम भी देव है, निरंतर देव है ना, उनको भी देव कहते हैं, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अनंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम तो गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसे प्रसिद्ध वचन है। तो उन्होंने ये प्रश्न भी उनका जो है वो उसका निरोध कर दिया कि किसी को भी जो हमें थोड़ा बहुत भी सिखाए उसे हम गुरु मानते हैं। उन्होंने बोला आप बड़े मान सकते हैं उनको, जैसे कि माता पिता हैं, आपके दूसरे शिक्षक आदि हैं, उन सबको आप किसी अपेक्षा से लौकिक गुरु कह सकते हो, लेकिन धर्म के मार्ग में कहे जाने वाले गुरु प्रिस्क्राइब्ड हैं। उनका आचरण भी उच्च होना चाहिए, उन्हें धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उस तरह का वो पालन करते हुए दिखाई देना चाहिए, उनके कंसेप्ट स्वयं के क्लियर होना चाहिए, उनको वैसा ही श्रद्धान होना चाहिए जो हम उनसे सीखना चाहते हैं। सर यहाँ पे प्रश्न है। हाँ आपने जैसे बताया कि पंडित ध्यानंद राय जी और दौलत राम जी जी। और जितने भी अपने शास्त्रों के पंडित हुए हैं जिन्होंने अपने शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने मुनियों को भी पढ़ाया है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? अच्छा, वो मतलब आपका देखो ऐसा है, वो किसी अपेक्षा से तो उनको उनको श्रद्धा उनको उनके प्रति है, उस पंडितों के प्रति।
लेकिन जो मुनि का जो खुद का संयम है, जैसे मुनि छठे छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में होते हैं, और सम्यक दर्शन तो एक अनपढ़ को भी हो सकता है। तो अगर उनको, मुनिराज को बहुत सारी चीजें नहीं भी मालूम, जैसे शिवभूति मुनि के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो उनको निरक्षर थे, लेकिन उनको जो है जल्दी से भेद विज्ञान हो गया। तो भेद विज्ञान होने के बाद अब वो सम्यक तो आ गया, लेकिन अगर वो चाहें कि मुझे शास्त्रों की जो गूढ़ चीजें हैं वो भी जानना है, वो भी पढ़ना है, तो वो कोई ऐसे मान लो विद्वान है, पंडित हैं, तो उनसे पढ़ते हैं। तो पढ़ने में क्या है कि इनके आचरण के हिसाब से तो वो पंडित इनको नमन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो विद्या दी उनको, उनको उस अपेक्षा से, जैसे लौकिक गुरु को मानते माता पिता को, उसी अपेक्षा से वो मुनि भी उनको उतना दर्जा देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अभी व्यावहारिक मैं आपको, व्यावहारिक रूप से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण ध- दूं कि आवाज गई। अरे, हाँ आ रही है। व्यावहारिक रूप से मतलब ये धर्म शास्त्र के गुरु नहीं होंगे, व्यावहारिक रूप से उनको गुरु कहलाया जाएगा। जैसे विद्या के गुरु होते हैं, माता पिता गुरु होते हैं, जो भी अपने को किसी भी क्षेत्र में शिक्षा देता है, वो हाँ, व्यावहारिक व्यावहारिक गुरु की कैटेगरी में आएंगे। और वो भी लेकिन क्या व्यावहारिक। है, हाँ, उनका व्यवहार थोड़ा सा और धार्मिक टाइप का है ना। हाँ। देखो, जो हमारे जो माता पिता हैं वो तो हमको लौकिक ज्ञान देते हैं। या ये जो पंडित है, ये न केवल व्यवहार रूप से शिक्षा दे रहे हैं, भले ही उनका आचरण मुनिवत ना हो, लेकिन वो भी कोई भ्रष्ट तो होते नहीं है, नहीं उनका भी नहीं। आचरण पालन करते हैं। तो एक तो वो जो उन्होंने उनको शास्त्र का जो है मर्म समझाया, नंबर वन। और दूसरे, धर्म का मार्ग है, वो कोई उन्होंने लौकिक चीजें थोड़ी सिखाई, जी इसलिए वो उनके भी श्रद्धा का विषय तो रहता है। तो वो एक दूसरे के प्रति जो है वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, इनके आचरण के प्रति वो श्रद्धावान होते हैं, और उन्होंने जो इनको विद्याएं दी सिखाई उसके प्रति ये वो श्रद्धावंत होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक शिविर में मैं गया था, मैं अपने माता पिताजी को भी ले गया, वो जाना नहीं चाहते थे, मैं जबरदस्ती लेके गया। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, ऐसे उस जगह पे जहाँ आत्मा की बात बताई जाती है वहां मुझे नहीं जाना। हमने बहुत यत्न करके किसी तरह से उनको राजी किया, और उस शिविर में लेके गया। शिविर के बाद पहले दिन ही, जब बीच में वो टी ब्रेक हुआ, तो मैं दूसरी क्लास में बैठा था और वो पिताजी दूसरी क्लास में बैठे। तो मुझे किसी ने कहा कि आपके पिताजी वहाँ सड़क पर खड़े हुए रो रहे हैं। तो मैंने बाहर जा करके देखा तो वो आंसुओं से रो रहे थे। उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा, बेटा हमको तो ये सब चीजें आज तक पता ही नहीं थी, हमने तो पूजन पाठ बहुत किए, जीवन भर किए, लेकिन आज जो है तुमने हमारी आंखें खोल दी, तुम तो हमारे गुरु हो। यानी एक पिता अपने पुत्र से गुरु बन की बात कह रहा है, इसका अर्थ क्या है कि श्रद्धा से मन भर गया उस जीव का। लौकिक रूप से तो वो पिता ही रहेगा, लेकिन उन्होंने वो उस श्रद्धा के लेवल पर, क्योंकि उनको वो आत्मा की बातें मालूम पड़ी और ऐसी मालूम पड़ी कि उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि आज तक ये क्यों नहीं जाना। तो वो जो, लेकिन मैं उनको पिता के तौर पर रिस्पेक्ट दूंगा ही दूंगा, और वो मुझे इस हिसाब से दे रहे हैं रिस्पेक्ट कि इसने मेरे हम हमको सही जगह पर पहुंचाया। हाँ, वो कितने पूजन पाठ करते थे, हमारे सब लोग जानते थे इसके लिए, लेकिन उन्होंने ये दो लाइन क्यों कही, क्योंकि उनको अंदर से छू गया। तो उसी तरह से ये जो मुनि हैं, जिन्हें शास्त्रों का विशेष मर्म पता नहीं है, बहुत सारी दीक्षा ले लेते हैं, कोई चौथी क्लास पढ़ा है, कोई तीसरी क्लास पढ़ा है, आचरण तो वो पाल रहे हैं, श्रद्धा भी है उनको। अपन तो ये मान के चलो कि वो जो श्रद्धा भी हो सकता है, सम्यक श्रद्धान हो, लेकिन चूंकि इसके बारे में वो जानना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनका मर्म समझना चाहते हैं, तो उसके रास्ते में बनारसी दास हुए, दयानंद राय जी हुए, दौलत राम जी हुए, टोडरमल जी हुए, ऐसे महान विद्वान पंडितों ने ये सब किया। और उन्हें इस बात का घमंड थोड़ी है कि अरे हमने अच्छे अच्छे मुनियों को पढ़ाया। वो जब भी उनको पढ़ाते वक्त भी पूरी विनय सहित ही पढ़ाएंगे। तो इस तरह से, तो अपन ने ये दूसरे क्वेश्चन का उनका जो वो पढ़ा आंसर। फिर निर्ग्रंथ के सिवा अन्य सर्व जीव, एक प्रश्न उन्होंने ये किया था कि आप निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण। उसका उत्तर बताया उन्होंने, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, लोभी हो कोई तो शास्त्र का व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ।
और यह उसे धन वस्त्रादि देने से मेहनत हुआ। है ना, दोनों का एक दूसरे से स्वार्थ लगा हुआ था। तो यहाँ पर अगर दोनों ही जो है अपनी अपनी मेहनत है, शास्त्र इसने सुनाया है तो ये उस टाइम से उस अवस्था में ये मेहनत हुआ, फिर धन आदि उसने दिए तो वो मेहनत हुआ। तो बोले यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला मेहनत रहता है, तथापि अंतरंग में अगर लोभी होता है तो मेहनतता नहीं हुई। है ना, इस प्रकार सर्वथा मेहनतता नहीं हुई। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, मतलब आप निर्ग्रंथ की बड़ी महिमा कह रहे हो, लेकिन आहार तो वो भी लेते हैं ना। तो आप हम जिनको भी किसी को भी गुरु मान लेते हैं, वो आप बोलते हो नहीं निर्ग्रंथ कोई गुरु मानना, तो ऐसा निर्ग्रंथ में क्या खासियत? तो उन्होंने जवाब दिया, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए मेहनतता घटती नहीं। है ना, आपने देखा किसी मुनि को कि वो आहार लेने गए हो और वो जिसने चौका लगाया उसको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, उसको थैंक्स दे रहे हैं कि भैया तुमने आज अच्छा भोजन कराया। वो तो निर्भय रहते हैं, क्योंकि किसी वांछा के बिना निकले हैं। श्रावक को 10 बार लगे, देना चाहिए तो दो, नहीं तो उपवास कर लेंगे। कोई उन्होंने अनुनय विनय नहीं की, कोई याचना नहीं की। पूर्ण नवदा भक्ति पूर्वक अगर आहार दिया जाएगा, पूर्ण सम्मान पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ की आकांक्षा के, सब प्रकार शुद्धि के द्वारा उनकी विधि मिलाकर तभी आहार ग्रहण करेंगे। तो बोल रहे हैं, इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है। तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। है ना, कि गुणों की अपेक्षा तो मेहनता है और दोषों की अपेक्षा हीनता अगर दिख रही है आपको, तो फिर आप सामने ही दिखाई दे रहा है कि हमारे जो गुरु हैं उनमें इतने इतने दोष हैं। तो फिर आप उनकी भक्ति वैसे कर सकते हो क्या? क्योंकि भक्त जो है अपने गुरु के सामने पूरा अपना हृदय खोल के रख देता है, पूर्ण समर्पित हो जाता है। और यहाँ तक कि वो फिर पूछता नहीं, क्वेश्चन नहीं करता कि गुरु जी ने जो आज्ञा दी उसका तुरंत पालन होगा। तो बोल रहे हैं अब क्या है कि जो चेला है वो भी थोड़ा ज्ञानी है ना। तो वो ज्ञानी चेला जो है वो अंधभक्त नहीं है। वो अपनी परीक्षा के द्वारा गुरु की भली प्रकार परीक्षा करके ये जान लेगा कि इनमें वो निर्ग्रंथपना है या नहीं, उनमें वो वेद विज्ञान आदि है कि नहीं है, वो शरीर आदि और अपने आत्मा के स्वरूप को किस प्रकार देखते हैं, इनमें कोई लोभ आदि तो नहीं है। ऐसा भली प्रकार नक्की करने के बाद शिष्य पूर्णता समर्पण कर देता है और फिर उनका निशंक भाव से स्तुति करता है। क्या निशंकता आ गई कि मैं किसी कुगुरु को वंदन नहीं कर रहा हूं, इसलिए निशंक हो गया। है ना, निशंकता वैसे भी सम्यक दर्शन की का मुख्य लक्षण है। तो वो जो चेला है वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है, फिर भी उसको इतनी निशंकता आ जाती है लक्षणों द्वारा जान करके कि और कुछ हो या ना हो, कम से कम ये 28 मूल गुणों के धारी हैं और विधिवत जैसा शास्त्रों में आचरण दिया है उस प्रकार के चारित्र के धारी है। इस भाव से ही वो उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तथा निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो? कि भाई साहब वो जो है वो जैसे श्रावक वैसे मुनि, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप क्या बात कर रहे हो कि कई बार जो है, जो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है उन्हीं को गुरु जानना। जैसे हम और आप हैं, हमने वस्त्र वगैरह कोई भी त्यागे नहीं और सारी गृहस्थी का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमने 40-40 उपवास करना शुरू कर दिया, सुबह शाम सामायिक कर रहे हैं। जो मुनि के जो जिस तरह की जो छठ आवश्यक होते हैं उनका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनि तो मुनि है ना, उनके सामने तो मैं कहाँ टिकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं
निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। धर्म साधन का मतलब क्या है? बाह्य। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। तो यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है जी। वो परिग्रह का है। अंतर का, अंदर का परिग्रह और बाह्य परिग्रह बस। जो ग्रस्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, और देखो, जो अंदर का जो परिग्रह है, जैसे मिथ्यात्वादी का त्याग है, तो सम्यक दृष्टि श्रावक है अगर, तो मिथ्यात्व भी उसको उस अपेक्षा से नहीं है, हम्म, अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं है। हम्म, लेकिन फिर भी बाकी की चौकड़ियां तो है ना। वही तो कह रहा हूँ। अप्रत्यक्ष। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अप्रत्यक्षानावरणी, प्रत्यक्षानावरणी, संजुलन, संजू। ये हाँ, तीनों तरह के हैं उसको। और ये बाह्य में निर्गुण बोलने से सब क्या, निर्गुण बोलने से वो सब कषाय मुक्त भी हो गए ना वो मुनि। निर्गुण तो कषाय भी या तो मुक्त है या मंद है बहुत। देखो, दो चौकड़ी चली जाती हैं। कौन कौन सी चली गई? अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यक्षानावरणी चली गई, और प्रत्यक्षानावरणी भी चली गई। तीन चौकड़ियां चली जाती हैं जब मुनि पर धारण होता है। हम्म। केवल संजुलन रह बाकी जाता केवल संजलन रह जाती। संजलन का तीव्र या मंद कषाय का उदय चलता है। वैसे तो केवल अगर हमारे नरगंध ही बोले तो भी तो परिग्रह भी तो छूट ही गया ना फिर उसमें। मान लीजिए जब ये सब कषाय खत्म हो गई हैं और केवल संतुलन लेवल पे बाकी है, तो हाँ, परिग्रह भी तो इसमें शामिल हो ही गया। परिग्रह भी छूट गया है, अभ्यंतर है। और बाह्य अभ्यंतर दोनों ही। हाँ, निर्गंध का हाँ। थोड़ी छूट जाता है, सही कह रहे हैं इसलिए आप। फिर तो उन्होंने अलग से क्यों लिखा है फिर इसमें, भाई अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्गंध मणि। मतलब ऐसे कि निर्गंध मणि परिग्रह रहित सहित भी है और रहित भी है, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, आप उसका अर्थ जो है थोड़ा डिफरेंट लगा रहे हो। वो बोले नहीं, मेरा ऐसे। मतलब कहने का है कि सर निर्गंध बोलने से सब संपूर्ण हो जाती है बात। मेरा ये सोचना है। नहीं, वैसा ही कहा है, आप उसको थोड़ा अलग शब्द को इधर दूसरी पोजीशन में रख के देख रहे हो। मैं उसको दूसरी तरह से एडजस्ट करता हूँ सेंटेंस को। इसलिए जो निर्ग्रंथ मुनि है, वे बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित रहते। अभी ठीक है। हाँ। ये वो पंडित जी यही की कहना भाषा है। नहीं, चाहते हैं। पर वो तो बहुत चीजों से रहित है ना सर, केवल परिग्रह ही क्या। नहीं, देखो, ऐसा है, पहले के जो परिग्रह जो कि प्राचीन। बाह्य मनुष्य को गृहस्थ श्रावक को दिखता है, बाहरी गृहस्थी जो लोग लौकिक लोग हैं उनको परिग्रह विजुअली दिखाई देता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि yes। देखो क्या है, पहले की जो भाषा होती थी ना, वो भाषा में और आज की भाषा में थोड़ा सा फर्क है। वो जो कहना चाहते हैं उसका भावार्थ समझना। वो ये क्या कहना चाहते हैं जो मैंने आपको पेश किया। इसलिए जो निर्ग्रंथ मुनि है, मतलब निर्ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्योंकि वे बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित। निर्गंत मुनि का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। क्यों पढ़िए ना, हाँ, हाँ, सही एडजेक्टिव कहा। लगा ये करके कहने का मतलब है सर निर्गंत निर्गंध मुनि मुनि को तो बताए। परिग्रह के बियॉन्ड है, परिग्रह रहित तो है ही है, पर उसके अलावा भी सब कषाय तीनों लेवल की खत्म हो चुकी हैं और मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। हाँ। तो ये तो मतलब उससे बियॉन्ड है निर्गंध अगर बोले सर तो। ललित जी, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर वाक्य में गुण है। ये यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ। इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित हैं, वे निर्ग्रंथ मुनि हैं, उन्हीं को गुरु जानना। अभी ठीक है ना? वो ऐसा है, उसको शब्दों को थोड़ा सा वैसे जमा के देखना। हाँ, यहाँ कोई कहे कि ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अनंत की स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना के रूप में ये वेशधारी है। तो बोले चल जाएगा ऐसे कि जैसे हम उनकी स्थापना करते हैं। तो अब स्थापना में हम दो स्थापना कर सकते हैं। एक तो मैं भी किसी गुरु की जो है वो मूर्ति बना दूं, जैसे वो विमल सागर महाराज की वहां सुमेर शिखर जी में बना रखी ना। तो ऐसे में किसी गुरु की, मुनियों की भी आजकल बनने लगी ना मूर्तियां। तो वैसी मूर्ति स्थापना कर दूं और फिर उनकी जो है पूजन करूं। तो वो तो अगर कैसे भावलिंगी संत है, प्रसिद्ध है, तो उनकी जो है आप कर सकते हो उसी तरह से। लेकिन हमारे यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकरों की ही प्रतिमा बना करके पूजने का रिवाज है। यहाँ तक कि साधारण केवलियों को की भी प्रतिमाएं नहीं पाई जाती हैं, एक्सेप्ट बाहुबली स्वामी। ठीक है ना? तो यहाँ वो कोई बोल रहा है कि जैसे उनकी
प्रतिमा बनाते हैं अरहंत की प्रतिमा, क्योंकि वो डायरेक्ट साक्षात मौजूद नहीं है। उसी प्रकार से हम उन मुनियों को जो नग्न है, वो मुनियों का स्वरूप तो मेंटेन किए हुए है ना, और हम यही मान के कर रहे हैं कि यही वो गुरु हैं जो भावलिंगी मुनि है, यही हमारे कुंद कुंदा देव है। तो ऐसा चलेगा क्या? सर तो इसमें हाँ ये आप देखिए सप्तऋषि मुनियों की जी, सिद्धपुट में भी प्रतिमा है और महावीर जी में भी प्रतिमा है हाँ सप्तऋषियों हाँ की, हाँ। उनकी प्रतिमाएं हैं। इसी तरह क्या कहते हैं दूसरे मुनियों की भी कई जगह प्रतिमाएं देखी गई। आप मुनियों की मतलब बात कर रहे हो कि देवलाली में तो वो बलदेव है ना, बलभद्र जितने वही वही बलभद्र यार है। वही बता रहा हूँ। इवन हाँ क्या कहते हैं उसमें गजपंथा में हाँ, नीचे वाले मंदिर में बलभद्र की प्रतिमाएं हैं। मतलब बोलिए। जितने हुए हैं बलभद्र उनकी सबकी प्रतिमाएं। तो ये तो मूल मूल वेदी पे देखा है महावीर जी में हाँ और नहीं, उसमें मूल वेद। सिद्धवरकुट देखो, में। आप सही कह रहे हैं। उनमें से बाई एंड लार्ज जो है, ज्यादातर तो जो बलभद्र हैं वो सब मोक्ष गए हैं। हम्म, एक आध को छोड़ के जो स्वर्ग गए हैं, हम्म, और वो एक भाव के बाद में वो भी मोक्ष जाएंगे। हम्म, तो वो मोस्टली वो केवल ज्ञानी है। इसलिए जैसे बाहुबली स्वामी की हम जो है पूजन भी करते हैं और वेदी पे भी या, रखते हैं, ऐसे उनको भी वेदी पे रखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, जो मैं चलन की बात कर रहा हूँ कि उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने का भी मैं कारण बताऊंगा। हमारे यहाँ तीर्थंकरों की ही पूजा, उन्हीं की मूर्ति आदि बनाने का विधान है। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि बहुत सारे जीव जो हैं बहुत भक्ति के आवेश में आकर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह देते हैं कि ये हमारा तीर्थंकर है, भावी तीर्थंकर है ना। तो कैसे? जैसे हमारे ये कांजी स्वामी हुए, तो कांजी स्वामी को लोग बोलते हैं कि सम्यक दर्शन तो उनको था ही, हमारे ही ग्रंथों का बहुत बढ़िया उनको ज्ञान भी था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उनकी एक भक्त थी, एक चंपावेन करके। वो भक्त इतनी ज्यादा उनकी भक्ति में आ गई कि उन्होंने कह दिया कि ये तो हमारे अगले तीर्थंकर है, या कोई ने कह दिया कि 25वें तीर्थंकर है। तो उस बात के ऊपर बहुत विवाद उठा कि भाई ठीक है, आप श्रद्धा के हिसाब से जिन्हें मानना है जैसे मानो। ये तो आप कह सकते हो कि अगले भाव में ये जो कुछ बनेंगे वो तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन आप 25वें तीर्थंकर की बात करते हो, 24 से 25 तो होते नहीं। तो भक्ति के अतिरेक में कोई किसी को और किसी का अन्य को स्थापित ना कर दे, इसलिए स्टैंडर्ड यही है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा ही स्थापित करना। नहीं तो बाकी इनके हर्ज कुछ नहीं है। जैसे आपने बताया बलभद्र आदि है, बलदेव आदि है, बाहुबली स्वामी है, उनके भी करते ही है पूजन, वो तो तीर्थंकर नहीं है। तो उसको इस हिसाब से समझना। देखो, अपन बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जो भी जैसे भी हमें मुनि मिले हैं, हम उनको इस भाव से क्यों नहीं गुरु माने कि यही हमारे कुंद कुंद स्वामी हैं, या यही हमारे जो है वो अमृत चंद्राचार्य हैं। तो उनको हम मानेंगे कि और ये उन्हीं के रूप में हमने ऐसी स्थापना कर दी। तो देखो उन्होंने क्या बोला। जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्र आदि द्वारा करे, तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए, तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। यानी वो राजा है एक, उसका आपने जैसे फोटो बनाया और आप उनकी पूजन कर रहे हो, तो उनके जो सैनिकों ने जाके उनको शिकायत करी राजा को कि महाराज, ये जो है आपकी जो फोटो बना करके और इनकी आपकी पूजा करता है, बल्कि इन मूर्ति भी बना ली आपकी। तो राजा खुश होगा कि दुख नाराज होगा? कि भाई चलो भाई, इसको भक्ति है इतनी, करने दो। अब रोज रोज तो आप मुझे दर्शन करने आ नहीं सकता, दरबार में सब कुछ छूट नहीं है, इसलिए वो करता है, तो क्या अर्ज है, तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा फला फला जगह पर एक आदमी रहता है, वो कहता है मैं ही इस नगर का राजा हूँ, तो उसको राजा के सैनिक पकड़ के ले जाएंगे और उसको दंडित करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से कोई प्रतिपक्षी अगर इस रूप में हो कि वही उसी के व्यक्ति की स्थापना करें, जैसे कुंद कुंद आचार्य हैं तो उनकी आपने एक प्रतिमा बना ली और उनको उसी रूप में आप पूजन कर रहे हैं। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के उनकी पूजन करी, तो उसने एकलव्य ने उनके वो गुण देख के, धनुर्विद्या आदि गुण देख के उनकी प्रतिमा बनाया। उसने दारा सिंह की फोटो क्यों नहीं रखी, या भाई किसी साहब और जिसकी की नहीं? जिसकी जो जिसकी जो है वही जी। प्रतिमा बनाओगे तो प्रतिपक्षी कहाँ हुआ वो।
और अगर अपनी प्रतिमा बना करके आप हाँ पूजा करोगे तो वो राजा का प्रत्यक्ष ही हो गया। ये ये है राजा का राजा का फोटो बना करके, राजा की प्रतिमा बना करके कहीं भी पूजिए, कोई प्रतिपक्षता नहीं है। लेकिन अगर राजा के बजाय अपनी प्रतिमा लगा करके और राजा बन करके अगर आप करेंगे तो प्रत्यक्ष हो गया, राजा के बराबर बनना चाहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वही उन्होंने उसकी सिमली दी है। उसी प्रकार अरहंत आदि अगर की। अगर सब ऐसा करे, कोई जैसे एक राजा है प्रिवेलिंग, और वो जो जो उसकी प्रजा का कोई आदमी उसके मंत्री को राजा की तरह पूजा करे, वो भी प्रतिपक्षी हो जाएगा, वो भी प्रतिपक्षी हो वो भी जाएगा। प्रतिपक्षी हो जाएगा actually। हाँ, हाँ राजा के अलावा किसी को भी वो। अगर सब प्रतिद्वंदी पैदा अगर हो रहा है किसी तरह से, नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं उसको मर्म समझो। वो कहना चाहते हैं कि जिन गुणों के कारण आपने उनको गुरु माना है, और उन गुणों की स्थापना उनमें होना चाहिए ना, उनको मान थोड़ी सकते हो कल्पना से। या ये है। सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। फिर तो आप जो है ऐसे मुनि भी क्यों देख रहे हो? वो बहुत सारे नग्न भिखारी भी रहते हैं, उनमें ही कल्पना कर लो ना कि यही हम मान रहे हैं साहब, यही हमारे कुंदा चार है। बोले क्यों क्यों मान रहे हो? नग्न है ना साहब, इसलिए मान रहे हैं। वो नागा देव, वो नागा बाबा होते हैं, वो भी नग्न रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि उनकी स्थापना, गुणों की स्थापना उसमें ही तो करो जो वैसा ही हो। मनुष्य, सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरंत भी मनाओ। बोल रहे फिर तुम यहीं तक क्यों रुक गए? मुनि बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अरंत बन जाओ ना। ये मेरा बेटा जो है अरंत हो गया है आज से, मैंने इसका नाम भी अरंत ही रखा है, तो मैं रोज इसकी पूजन करता हूँ, आपको क्या तकलीफ है ना? तो बोल रहे हैं कि जब तक वो गुणों का धारी ना हो और वैसे के वैसे गुण ना हो, तो खाली नाम निक्षेप से आप किसी को नहीं बना सकते। इस प्रकार भी चलो, तो यह बहुत हाँ, क्या लिखा, और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए। जिन निर्ग्रंथ गुरु की कल्पना आप इस व्यक्ति में कर रहे हैं, जो खाली वेशधारी है, तो बोला कम से कम उसमें वो गुण तो हो ना। 28 मूल गुणों के धारी तो हो कम से कम। इसके विपरीत वे तो निर्ग्रंथ हैं, लेकिन यह बहुत परिग्रह के धारी है, सो यह कैसे बनता है? तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो कहीं से भी उस सिमली में बैठते नहीं है, उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल रहे हैं? पंडित टोडरमल जी बोल रहे हैं। किसके प्रश्न के उत्तर में? कि जो श्रावक है, जो उन्होंने बोला था ना, कि यहाँ केवलियों का तो अभाव है, तो हम क्या करें? किसी को ही गुरु मान सकते हैं ना, आप क्यों पीछे पड़े होकर निर्ग्रंथ कोई माने? उसका जवाब चल रहा है। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि है। ये बहुत फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं, आपने सुना होगा ये सब। आम जनता कहती है ऐसा, वो ऐसा है कि लोग ये देखते रहते हैं और मुनियों में दोष ढूंढते रहते हैं। अब श्रावक जैसे श्रावक होंगे वैसे ही तो मुनि होंगे, क्या उन्हीं में से तो मुनि बनते हैं? तो अपन को एक बार में तो अपील करती है बात। लेकिन पंडित जी ने उसमें क्या बात कही? उन्होंने बोला कि जो श्रावक शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है। समूह शरण में जो श्रावकों के लिए कोठा होता है, उसमें बहुत सारे साधारण ग्रस्त होते हैं, अव्रती भी होते हैं, और बहुत सारे व्रतधारी भी होते हैं। सबको मिला के एक श्रावक नाम से उनको पुकारा जाता है, श्रावकों का कोठा ये है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिर भी वो श्रावक जो है तब तक पूजनीय नहीं होता जब तक कि वो मुनि आदि के सदृश गुणों का धारी ना हो जाए, काम नहीं चलता। बोल रहे हैं अब श्रावक भी तो ऐसे संभव नहीं है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। तो श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों को है। शैणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी तो नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो तो कही नहीं है। और टोटल संख्या बताते ना, कितने जो है श्रावक हैं, कितने उसमें पशु हैं, कितने उसमें आरिकाएं हैं, मतलब ये देव है, ये सबकी संख्या है
पूरी निर्धारित है। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने श्रावकों के नाम से जो संख्या बताई है वो सब मिली हुई है, उसमें व्रतधारी भी है और अव्रतधारी भी है। तो कहना है इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। तो गृहस्थों के लिए तो ये छूट है, कितनी बड़ी रेंज है उनकी, व्रती अव्रती सब जो है श्रावक में आ सकते हैं। लेकिन मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवाय कहीं नहीं कही है। ठीक है, उसमें कोई अगर आप तो इसका मतलब ये हुआ सर, हाँ चाहे जो जिन आगम के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार जो ग्रस्त जैन श्रावक श्रावक का जो रूप बताया है, हाँ तो उसको आज आप भले ही काल दोष हो, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। ना हाँ तो हाँ, ना तो निर्गंथ गुरु के जो गुण हैं, ना जो बिल्कुल। श्रावक के गुण हैं, चाहे वो जी हाँ, श्रावक ग्रस्त है, चाहे वो व्रतधारी है, उनके जो मूल गुण का पालन करना है, धारण करना है। भले ही काल दोष आ गया, भले ही आज का जमाना आ गया, उसको उससे डेविएट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अब भैया आज का कल युग है, इसमें ये तो हो नहीं सकता, तो हम इसमें से शॉर्टकट काट के इतना इसमें हम पालन नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो सही कहा आपने। अभी जैसे पहले के जमाने में प्योर दूध घी मिलता था, यस। आज के जमाने में जो दूध मिलता है अपन जैसा मिलता है उसी को दूध कहते हैं। जी। देखो उसमें मेलामाइन मिला है, उसमें पाउडर से बना हुआ है, और आपका क्या क्या उसमें डलता है, कास्टिक सोडा डला हुआ है, सर्फ आदि डला है, अपन जानते हुए फिर भी पीने को मजबूर है। लेकिन क्या अपन जानते नहीं कि असली दूध क्या होता है? असली दूध का स्वरूप क्या है? वो स्वरूप थोड़ी बदलेगा। ये अलग बात है कि आपको वो नसीब में नहीं है, आपको उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार आपने सही कहा, उसी प्रकार निर्ग्रंथ मुनि का जो स्वरूप है वो बदलने वाला नहीं। जो श्रावक जिसे कहा जाता है, जो व्रती संयमधारी जो कहा जाता है, जिस प्रकार से उसका विधिवत पालन होना होता है वही होगा, चाहे काल कुछ भी आ जाए। अगर आपके बस का नहीं है तो वो पद की व्याख्या नए सिरे से नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो महान पंडित थे बनारसी दास के और ये अपने टोडरमल जी या दौलत राम जी, ये सब जो है, उन्होंने देखा कि जिस लेवल के निर्ग्रंथ गुरु के गुण होते हैं वो अभी हमारे अंदर प्रस्फुटित नहीं हुए, और हमें नकली मुनि बनना नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जिस भी भूमिका में है उस भूमिका में रह करके ऊंची भूमिका के व्रत आदि तो पालन करेंगे, लेकिन ऊंची भूमिका में जाकर के खाली मेहनतपना दिखाने के लिए इस पद को लज्जित नहीं करें। तो ये सीख हम सबके लिए भी है। आप थोड़े से भी व्रत धारण करो लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, फिर उसमें कहीं शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। है ना, उन्होंने कहा, दयानंद राय जी ने कहा, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति को टटोले। और इस भूमिका में भी भले ही मैं जैसे शेर सुदर्शन ने किया, गृहस्थ थे, श्रावक थे, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान में मुनिवत खड़े होकर के प्रैक्टिस करते थे। और वो प्रैक्टिस उनकी रंग लाई जब उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए गए रानी द्वारा। और जब वो देवोपनीत जो है उनके ऊपर में जो चमत्कार हुआ कि वो जो शूली थी वो सिंहासन में बदल गई, तो देवों ने जय जयकार किया। तो उनकी सब लोगों ने कहा कि अब आप घर जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। राजा ने कहा मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। सुदर्शन जी ने कहा काय का आधा राज्य, अब मैं पूर्ण सुदर्शन बनने जा रहा, मुझे अब घर नहीं जाना। अब तो मुझे ये महत्वपूर्ण घटना जो मेरे जीवन में हुई, ये मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि घर अगर जाना है तो अपने घर जाना। अपना घर कौन सा? सिद्धशिला। हम हम तो कबहू न निज घर आए, अपनी आत्मा के स्वरूप में आ जाना वही निज घर है। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए। तो हम ऐसे अगर कोई भी, उन्होंने अखंड जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ खाली ये नहीं है कि वो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। जिन्होंने अपनी एक दारा व्रत का भी पालन किया और किसी नारी के प्रति आंख उठाकर भी नहीं देखी, और वो अपनी पत्नी के प्रति भी बहुत ज्यादा रागी नहीं रहे, ऐसे भी ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले होते। और उन्होंने उस धर्म में बिल्कुल दोष नहीं लगाया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी गृहस्थ है, जो भी श्रावक है,
वो न केवल श्रावक की भूमिका को भली प्रकार से अपनाए, बल्कि अगर उसमें और साहस हो, और ज्यादा उसकी हिम्मत हो, तो मुनियों के जो व्रत आदि हैं वो इस भूमिका में भी पालन कर सकता है। उसमें कोई दोष नहीं। नीचे की भूमिका में रह के ऊपर की भूमिका के आप पालन करो तो लोग आपकी तारीफ ही करेंगे कि साहब वो तो मुनियों जैसा भोजन करते हैं। आज भी लोग बोलते हैं ना, साहब वो पंडित जी आ रहे हैं, आप उनकी तैयारी कर लेना साहब, वो मुनियों जैसा भोजन करते हैं। तो लोग घबरा जाते हैं, एकदम हाथ पैर कांपने लगते हैं कि साहब कैसे होगा उनका इंतजाम। हम्म? क्योंकि हम तो बहुत सारे तो उस भूमिका को जानते भी नहीं, और जानते भी हैं तो वो इतना कौन करेगा साहब। हमें तो कोई ऐसे ले आओ चालू वाले जो है हमारी तरह बैठ करके है हमारे साथ बैठ करके बिल्कुल बराबरी से हम जैसा खाते हैं वैसे ही खाएं, है। डाइनिंग टेबल पे बिठा लो। तो ये जो बात है उन्होंने बहुत क्लियर कट कही, जैसे विजन साहब ने जो रिपीट की है कि काल कोई भी आने दो, श्रावक जिसे कहा जाएगा, पंचम गुण स्थान जिसे कहा जाएगा, वो बदलेगा नहीं। छठवां सातवां गुण स्थान की जो व्याख्या की जाएगी वो वही रहेगी। आप उसका पालन कर पाए ना कर पाए यह अलग बात। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, है। अब वो वही उसी क्वेश्चन के ऊपर लगे हुए हैं पंडित जी। श्रावक और मुनि के जो श्रावक भी तो वैसे नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है ही नहीं। कितने अफसोस की बात है कि आज जो है जब जैनियों को कहना पड़ता है कि भैया ये 5 उदंबर फल छोड़ दो, बोले साहब कौन से 5 उदंबर फल है, वो बता दो। वो बोले 3 मकार हैं। बोले मकार मतलब माँ से शुरू होने वाले 3 सब हैं, मांस मधु और मदिरा, मद्य, इनका त्याग करना। तो कोई अगर जैनी को ये बात कहे तो दूसरा जैनी ताज्जुब करे कि आप कैसे आदमी हो, आप समझ नहीं रहे हो, आप जैनी से बात कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भैया ये 3 चीजें छोड़ दो। वो तो उसको जन्मजात त्याग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जैनी वैसा रहा क्या? इसलिए ये प्रतिज्ञाएं दिलाते हुए भी बड़ा दुख होता है कि जैनियों को ये प्रतिज्ञाएं दिलाने की जरूरत पड़ गई, है ना। एक जगह किसी ने दिलवाया था, उसकी शादी हो रही थी लड़के की, तो उससे कहा कि कोई ना कोई नियम ले लो भाई आज। उसने बोला ले लिया था। क्या लिया? आज से शराब छोड़ दी। तो वहां जो है भगदड़ मच गई, जैनियों की बारात। पहले तो बहुत रेयर होता था, अब तो एक आम बात हो गई। तो वो क्या बोल रहे हैं, श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है ही नहीं। इसलिए इसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है ना? जैसे बहुत सारे श्रावक मिल जाएंगे जिन्होंने ये सब छोड़ा हुआ है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तो बोलेंगे साहब आपको कैसे पता चलेगा कि वो 28 गुण पालन कर रहे हैं? है ऐसे तो वो श्रावक के भी आपको ये अष्टमूल गुण आदि नहीं पता लगेंगे जब तक कि वो खुद ही नहीं बताए। लेकिन ये जो 28 मूल गुण हैं, उनमें से बहुत सारे मूल गुण आपको बाहर में ही दिख जाएंगे। ईर्ष्या समिति का पालन हो रहा है कि नहीं, भाषा समिति का पालन हो रहा है कि नहीं, और दूसरे जो है उक्तियों का पालन तो बहुत दूर की बात है। जो जो आचरण आपने पढ़े हैं, उन आचरणों को जब आप गहराई में जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि ये इनकी परीक्षा कैसे की जा सकती। जो भोजन लोलपी होंगे, जिन्हें इस तरह की प्रतिज्ञाओं से कोई मतलब नहीं है कि आंकड़ी क्या लेना है नहीं लेना, साहब क्या करें, 2 चौके लगे हैं, एक ही चौका लगाया तो खाना ही है सब कुछ। आजकल ये भी प्रॉब्लम आ गई। तो न केवल भोजन से, चलने फिरने से, लोगों के साथ वार्ता करने से, रात्रि में बोलने से, हिंसा आदि का उपदेश देने से, है ना। अभी जैसे आप बोलोगे काल दोष के हिसाब से मुनियों को ऐसा कहना पड़ता है कि भैया श्रावक खत्म होते चले जा रहे हैं, यही समय है श्रावकों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, है। यहाँ पहले एक से हम दो, हमारे दो या एक होता था, कम से कम 3 या 4 तो हो।
आप कहोगे कि प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है उनकी बात, क्योंकि गुरुओं की बात ही मानते हैं लोग, इसलिए वो कह रहे हैं। उनको भी चिंता लगी हुई है कि जैनी कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको शास्त्रों के हिसाब से देखें तो एक ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी क्या इस तरह की बात कह सकता है? अपन जस्टिफाई बहुत सारे कर सकते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हो, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? उनके सिवा और किसी को हम सुनते नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मजबूरी में, और आप उनके ऊपर दोष लगा रहे हो। हम दोष नहीं लगा रहे, शास्त्रों का वचन है, और प्रत्यक्ष ही वो पंच महाव्रत के धारी हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत पहले धारण किया, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया, समस्त शील की नौवाण के बाद भी ऊपर जाकर के शील के जितने भी दोष लगते हैं, 18,000 दोषों में से परफेक्शन तो उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी सामने सामने संतान उत्पत्ति का उपदेश देने में उनको दोष लगेगा कि नहीं? आप भले ही हम कुछ भी जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में जो उल्लेख है वो ये है। इसलिए उन्होंने लिखा, मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते, इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो, देखो अभी एक और बात बताई उन्होंने, गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्मू कुमार आदि ने बहुत हिंसा आदि कार्य किए सुने जाते हैं। जम्मू कुमार थे ना, प्रसिद्ध, जिसके जो मथुरा चौरासी में जिनकी प्रतिमा है, तो जहाँ जिन्होंने वो रात को अपनी रानियों को उद्बोधन दिया था, वो रानियां सब उनको गृहस्थ में ले जाना चाहती है, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो दीक्षा लेनी। और वो चोर इनके घर में घुसा था, वो भी सुन रहा था, तो वो उनके आर्गुमेंट से संतुष्ट होकर के वो भी जब सारी रानियां उनके कहने पे चल पड़ी दीक्षा धारण करने जम्मू कुमार, तो वो चोर भी निकल के आ गया। उसने कहा कि साहब आप जितने हैं उनमें एक और जोड़ लेना। तो लोगों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने आया, स्पष्ट बोला उसने। मैं तो छिपा हुआ था कि आप लोग जरा अपना काम खत्म करें तो मैं अपना चोरी का काम शुरू करूं, क्योंकि आप लोग इतने मशगूल थे, लेकिन गलती से मैंने भी आपकी बातें सुन ली, और मेरा तो पूरा हृदय ही बदल गया। अब मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। वो जम्मू कुमार थे जिन्होंने अपने गृहस्थ काल में, राजा के काल में बहुत सारी हिंसाएं की, ऐसा शास्त्रों में आता है। लेकिन जब वो मुनि पद धारण किया, तो मुनि पद के समय में आप कह सकते हो क्या कि साहब इनकी तो आदत थी, तो वो इसलिए वैसे ही करते चले जाएंगे, राजा थे ना, इतना तो माफ करो इनको। वो क्या बोल रहे हैं, गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्मू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं, लेकिन मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है, इसलिए आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अंजन चोर था ना, राजकुमार था, लेकिन भटक गया, सात व्यसन का धारी हुआ, पूरे नगर में उसकी जो है उसके नाम से लोग घबराते थे। और बाद में जब वो उसको सद्बुद्धि आई तो उसने सब कुछ त्याग त्याग करके, और वो मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो गया। लेकिन वो मार्ग जो उसने अपनाया, वो जो विधिवत जैसा शास्त्रों में कहा वैसे ही है। वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे थोड़ी छूट तो दे दो, आपको पता नहीं मैं तो चोर था। थे जब थे, लेकिन मुनि की अवस्था में आने पर समस्त सावध्य क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। फिर देखो एक बात और हमारे आती शास्त्रों में। देखो, आदिनाथ जी के साथ 4,000 राक्षस राजा, 4,000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव उनसे कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे, जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जानो, इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे? मारीच का जीव था ना, आदिनाथ भगवान के समशरण में मुनि के रूप में वो विद्यमान थे, और उनके साथ में उनके साथी थे 400-500 और भी मुनि बन के आए। लेकिन जब आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जिसमें कहा कि ये जो मारीच है ये 24वां तीर्थंकर बने, तो दूसरा होता तो खुश हो जाता कि भाई तीर्थंकर तो बनेगा नहीं, भले ही 24वां बने तो क्या है। लेकिन उन्होंने चैलेंज किया आदिनाथ भगवान को कि आप कैसे मेरे दादा हो,
मुझे इतनी दूर भेज रहे हो? 24वां तीर्थंकर, बीच में करोड़ों वर्ष का गैप है, और आपने ये कैसे भविष्यवाणी कर दी? मैं आपको अभी तीर्थंकर बन के दिखाई देता हूँ। तो इस दम्भ में वो वहां से गुस्से में निकले, और निकल करके वो वैराग्य का वातावरण, क्योंकि मन के अंदर में बहुत विप्लव मचा हुआ था, बहुत कषायें जो है खेलने शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से वो वैराग्य वैराग्य के सब परिणाम एक तरफ धरे रह गए। और बाहर निकल के आए तो वो तरह तरह के प्रोग्राम बनाने लगे कि कैसे मैं जल्दी से तीर्थंकर बन जाऊं। उस केस में उन्होंने बहुत सारे नए नए पंथ बनाए। तो 500 मुनि थे, उनमें सबने अलग अलग बना दिया। कोई ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, किसी ने मृगशाला पहन ली, किसी ने पत्तों के जो है कपड़े बना लिए, और फल फूल आदि खाने लग गए, क्योंकि उनसे वो दिगंबर वेशभूषा और व्रत आदि धारण नहीं हो पाए। तो अब वो क्या करें? बदल बदल करके कुछ कुछ कुत्सित परिणाम उन्होंने करना शुरू किया। तो वो पत्ते पत्ते धारण उन्होंने जब बाद में किए, पहले तो उन्होंने उल्टा सीधा खाना पीना शुरू कर दिया। तो वहां जो नगर का जो यक्ष आदि जो देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं ना, हर जगह होते हैं, इस एरिया के बटे हुए होते हैं। तो वहां का जो वन देव थे, उन्होंने आके उनसे कहा कि देखो, तुमने ये जिन मुद्रा धारण की है ना, इस मुद्रा में तुम इस तरह की हरकतें करोगे, उपद्रव करोगे, तो हम लोग तुम्हें दंड देंगे। लेकिन अगर तुमको हरकतें करना ही है, तो ये जिन बिंब जिन लिंग जो बना हुआ है, इसको छोड़ो। तुम कुछ भी पहनो पानो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन निर्गंध रह करके निर्गंध पद को लजाओगे तो हम तुमको दंडित करेंगे। तो घबरा करके उन्होंने, किसी ने पत्ते पहन पहन लिए, किसी ने मृगशाला लपेट ली, किसी ने कुछ किया। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जो ये प्रसिद्ध कहानी है, यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर जिन लिंग छोड़कर, इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते, वे तो दंड योग्य है। यानी तो हर किसी को मान रहे हो कि साहब उन्होंने मुनि का स्वरूप बना रखा है, तो वो पूज्य है, बोले कि ऐसा स्वरूप बना करके स्वेच्छाचारी अगर बने, तो जो वो दंडनीय अपराध है, वंदनीय नहीं। तो वंदनादि योग्य कैसे होंगे? अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं, वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं, वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं, उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? ये पद्म पुराण आप पढ़ें तो उसमें दिया है कि ये एक श्रेष्ठी थे, एक मतलब सेठ थे, वो बहुत धर्मात्मा थे। चारण मुनि एक बार आए, तो उनके सामने तो उनको आहार के निमित्त से निकले थे, लेकिन वो श्रेष्ठी महाराज जो थे, वो उत्तम धर्म के धारी थे। उन्होंने अपना जो कुछ कैलकुलेशन किया, उससे उनको लगा कि ये तो मुनि के वेश में कोई भ्रष्टाचारी है, अपने स्वरूप से भ्रष्ट हैं, ऐसा उनके मन में आया, इसलिए उन्होंने उसको उनको वो नहीं दिया, आहार नहीं दिया। बाद में किसी ने बताया होगा कि वो ऐसे नहीं है, तो वो अलग बात है। तुम बोल रहे हैं कि वहां तो इतने आहार दान को देने में जो निपुण थे, जो उसके लिए जो है उत्सुक रहते थे, उनको भी ऐसी शंका होने पर उन्होंने आहार नहीं दिया। तो इसका अर्थ क्या है, जो और प्रत्यक्ष में जिन्हें हम भ्रष्ट देख रहे हैं, उनको आहार देने से कैसे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती। यहाँ कोई कहे, देखो सारे प्रश्न उन्होंने लपेटे हैं। यहाँ कोई कहे, हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से विशिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। क्या बोल रहे हैं कि साहब देखो, ऐसा है, हम तो ये बात मानते हैं कि जो सच्चे भावलिंगी मुनि हैं, वही हमारे पूज्य हैं, लेकिन हमें सामने शर्म आती है ना, लोग क्या कहेंगे, इतनी भीड़ के भीड़ आ रही है उनकी जय जयकार करते हुए, और हम जो है नहीं करें, पीछे हट जाएं, तो हमें, और बाहर में भी सब लज्जा का विषय है, लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। तो इसलिए हम उनका शिष्टाचार कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया, सो फल तो अंतरंग का होगा ना। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, हमने अंतरंग में तो उन भावलिंगी संतों को ही मान रखा है, साहब आपको बताया आज राज की बात, आप बेकार में हमको डांट रहे हो। तो पंडित जी ने क्या बोला, छठ पाउड़ में
लज्जा आदि से वंदन आदि का निषेध बतलाया था। है, छठपावड़ जी मेरे पास रखी है, अष्टपावड़। तो इसमें वो एक एक गाथा जो बता रहे हैं वो सब दी हुई है। षटपाहुड़ में लज्जादि से वंदन आदि का निषेध बतलाया था, वो पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मान आदि से नमस्कार आदि करें, वहां अंतरंग कैसे ना कहें। जैसा उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया, जैसे वो उनमें बोलते हैं, वो कृष्ण जी के लिए बोलते हैं, वो बहुत लोग खुश होते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए। तो बोले, कहते तुमने नहीं खाए थे, मुंह पे कैसे लगाया। बोले, इन्होंने जो मेरे से बैर भाव रखते हैं ने जबरदस्ती मेरे ऊपर मक्खन लगा दिया मुंह के ऊपर, बाकी मैं थोड़ी खा रहा था। तो ऐसा ही बात हो गई कि बोले हमें जबरदस्ती हमसे हाथ जुड़वाए तो नहीं, लेकिन हमारे मन में ही ऐसे भाव आए। वो उसका लिए कह रहे हैं, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करें, वहां अंतरंग कैसे न कहें। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। हैं, कि साहब तो आचरण भी बिल्कुल जरूरी है ना। है। आचरण भी जरूरी है। हाँ, अरे लोग तो कहते हैं मैं मरते मर जाऊंगा, राजा कोई भी दंड दे दे। जैसे मान लो कि कोई ऐसे मांस भक्षी राजा हो गया, इस्लाम धर्म आ गया, उन्होंने बोला कि हमारा धर्म कबूल करो। हाँ, सब कर लिया। कैसे कर लिया, हमारे सामने मांस खा के दिखाओ, तो वो खा लेंगे क्या। तो वो बोल रहे हैं, कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजा दिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहे। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। देखो, ये तो शास्त्रों की बात है ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तर्क का। कोई बोले साहब कि ये आप क्या क्या बात बता रहे हो, आजकल ये संभव है क्या। हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो वहाँ सबको साथ रहना पड़ता है, सबको निभाना पड़ता है, उनके त्योहार भी मनाने पड़ते हैं, ये सब कुछ है साहब। तो आप पालन करो ना। यह तो शास्त्र में बताया है कि सच्चा श्रद्धान किसे कहते हैं। हम पालन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन शास्त्रोचित जो शब्द है, जो स्वरूप है, वो ये है। अब आप कंपेयर कर लेना कि उससे मैं कितना डेविएट हुआ। तो क्या बताया, इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। और ऐसे आज भी ऐसे श्रावक पाए जाते हैं। इस प्रकार कुगुरुओं का सेवन का निषेध किया। कल अपन पढ़ेंगे, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। बोले, आप ये सिद्ध करके बताओ कि वो तो तत्व श्रद्धानी है, श्रद्धान उसके कूट कूट के भरा है, उसने अगर किसी कुगुरु को भी अपना लिया तो वो कैसे मिथ्यात्व का पोषण हो गया, ये हमको बताइए। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न जो हमारे मन में आता है या और किसी के मन में आया, जिन्होंने किसी न किसी फोरम में प्रश्न उठाए हैं, वो हमें उसके उत्तर जानना आवश्यक है। न केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, बल्कि कोई हमारे धर्म के बारे में कभी ऐसी चर्चा करे तो हमें उसके तर्क आने चाहिए। ठीक है सर। हाँ, हरकिशन साहब कुछ कह रहे हैं आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अच्छा, अनम्यूट नहीं है। मैं तो यही कह रहा था कि अंदर की श्रद्धा तभी आती है जब बाहर से भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। यस। मिस आपके चाल चलन में आपको दिखाई देना चाहिए कि आप कौन किसको मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैंने रात्रि भोजन का त्याग तो नहीं किया है, लेकिन मैं शाम को 7 बजे तक खा लेता हूँ। तो भाई सही नियम क्यों नहीं ले रहे? नियम क्यों नहीं ले पा रहे हो जब आपने सोच लिया मैं खाता ही नहीं हूँ? खैर कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ी हुई है कि साहब जरूरत पड़ेगी तो खा लो। उसी प्रकार से बाह्य में आचरण उसी के शुद्ध होंगे जो अंतरंग से पक्का श्रद्धावान होगा। ऊपर ऊपर से नहीं चलता कि साहब अंदर तो साहब मैं ये सब चीजों को बुरा मानता हूँ, लेकिन सर ठीक है साहब जो है सो जैसा है सो लोकलाज के लिए। बाहर आएगा। आपका जैसा श्रद्धान होगा बाहर में आएगा। चलिए साहब, तो कल अपन इसके जो बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। विनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को विकास वे को धन सीधो खानी है विधान वे को बंध विधि भान किसान वे को परम प्रमाण है बताए वे को जीव के जताए सदाए वे को भव्य और आनी जहाँ तार वे को पार के उतार विस्तार वे को यही जैन वाणी है ये जनवाणी भारती तो है जो कुंदन रहे जो तेरी चढ़ा गए तो पावे क्या वाणी के ज्ञान से जैन होता तो वाणी मस्तक धरो सजा देते सदा देते जिनवाणी जनवाणी माता की ताकि जय।